दोस्तों वर्ल्ड कप के 29वें महामुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों को आया तूफान। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को उड़ाकर रख दी परखच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को आया सैलाब। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने अपनी तेज तर्रार घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और तूफानी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए स्टंप तोड़ गेंदबाजी से लगा दिए उनके 440 उल्टे के झटके और दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की पूरी हाईलाइट इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले की बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से कौन टीम इंडिया का सबसे तूफानी गेंदबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर प्यारा सा सपोर्ट दिखाएं। तो दोस्तों वर्ल्ड कप के 29वें मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और इंग्लैंड की टीमें भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा शुभमन गिल भारतीय पारी को ठोस शुरुआत देने के लिए मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जबकि दोस्तों इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने क्रिस ओक्स आते हैं और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से अपने पहले ओवर में बिना कोई रन दिए मेडन देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड के विकेट टेकर तेज गेंदबाज विली आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और शुभमन गिल इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दूसरे ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में क्रिस ओक्स का कोराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों घातक गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर 26 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल 9 रनों के निजी स्कोर पर क्रिस ओक्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों विराट कोहली का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहता है और दोस्तों 9 गेंदों में 0 रन बनाकर स्टोक्स के हाथों कैच आउट होकर विली का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर 27 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लग जाता है, जहां विराट कोहली बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से रोहित शर्मा एक छोर बचाए हुए रखते हैं और अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए सिंगल डबल के साथ बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों क्रीज पर मौजूद हुए नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, जहां दोस्तों 4 रनों की उनकी पारी का क्रिस ओक्स के द्वारा मार्क वुड के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 40 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को अय्यर के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। और जिसके बाद अय्यर का स्थान लेने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं और रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम के स्कोर को कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चले जाते हैं और दबाव बनाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा काफी संभल कर अच्छे शॉट्स लगाए जाते हैं और सिंगल डबल का फायदा उठाते हुए टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिलता है और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और देखते देखते अपना 50 पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा 66 गेंदों में 51 रनों की आतिशी पारी खेली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 91 गेंदों में ही 76 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 3 विकेट के नुकसान पर 25 ओवरों में 100 रन जोड़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद 50 पूरा होते ही रोहित शर्मा 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां दोस्तों वनडे में उनके द्वारा T20 स्टाइल में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। तो वे दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी तूफानी अंदाज में अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों विली की गेंद पर बेस्टो के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है, जहां पर दोस्तों उनके द्वारा 58 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली जाती है, जिसमें उनके द्वारा 3 चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 131 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग जाता है। दोस्तों एक छोर से रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटना शुरू हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाते हुए अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा की
एंट्री हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर तो अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाते हुए 200 रनों के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच रोहित शर्मा भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपना शतक पूरा करने के लिए 164 के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को झटका लगता है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा 101 गेंदों में 87 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 10 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों 8 रनों के निजी स्कोर पर आदिल रशीद एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर दोस्तों जडेजा के रूप में टीम इंडिया को छठवां बड़ा झटका 182 के रूप में लग जाता है। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद शमी मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड आते ही मोहम्मद शमी को 1 रनों के निजी स्कोर पर बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगातार विकेटों को गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों 183 रनों पर ही टीम इंडिया अपने 7 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है, वो भी दोस्तों 41.2 ओवरों में। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मद शमी के आउट होते ही सूर्य कुमार यादव का विकराल रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों सूर्या का साथ देने के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान पर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्या अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि सूर्या के द्वारा चौके छक्के लगाते हुए वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां दोस्तों इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने ही लगते हैं। इसी बीच दोस्तों सूर्या के रूप में टीम इंडिया को 8वां झटका लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव 49 रन बनाकर 47 गेंदों में विली की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां सूर्या के बल्ले से 4 चौके तो वही 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दोस्तों सूर्या के आउट होने के बाद बुमराह का साथ देने के लिए कुलदीप यादव मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ ही बिगाड़ कर रख देते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवरों के खेल में 9 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 229 रन बना लेती है, जहां दोस्तों अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह सिंगल लेने के चक्कर में 16 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम को 230 रनों का टारगेट दे देती है, जहां पर दोस्तों इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज विली के खाते में 3 विकेट जाते हैं, तो वही दोस्तों क्रिस वोक्स और आदिल रशीद के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों मार्क वुड के खाते में 1 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 330 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के दोनों ही धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और डेविड मलान की मैदान पर एंट्री हो जाती है, जहां दोस्तों टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है जॉनी बेस्टो से। और ओवर की अंतिम गेंद पर बेस्टो कलाई का भरपूर फायदा उठाते हुए कवर्स की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं और पहली ओवर में इंग्लैंड की टीम 4 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है डेविड मलान से और शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज अपनी लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं और 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। जिसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का डेविड मलान के बल्ले से देखने को मिलता है, तो वही दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर बिना विकेट गंवाए 17 रनों तक पहुंच जाता है। और यहां से दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और बिना रिस्क लिए बिना कोई बड़ा शॉट खेले हवा में सिंगल डबल के साथ नीचे नीचे ही खेलना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह का कोहराम देखने को मिलता है और आते ही इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर 30 के स्कोर पर टीम इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका डेविड मलान के रूप में लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह की एक यार्कर लाइन की गेंद सीधा डेविड मलान को 16 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देती है और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम को मलान के रूप में 440 वोल्ट का पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जो रूट की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर जो रूट को जसप्रीत बुमराह सीधा एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए बिना खाता खोले ही 0 रनों पर डगआउट की ओर लौटा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट लेते हुए जसप्रीत बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी जाती है। और इस तरह से पहले डेविड मलान और फिर जो रूट के विकेट गिरने से इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है और लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड की टीम के स्कोर पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन स्टोक्स की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों जॉनी बेस्टो के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच मोहम्मद शमी का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद शमी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 33 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को तीसरा झटका
झटका दे देते हैं बेन स्टोक्स के रूप में, जहां पर दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद शमी अपने इन स्विंग आउट स्विंग गेंदबाजी से बेन स्टोक्स को खासा परेशान करके रख देते हैं और उन्हें बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर उन्हें ललचाई हुई गेंद पटककर सीधा गेंद को इन स्विंग कर देते हैं। गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, वो भी बिना खाता खोले। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी बेस्टो का साथ देने के लिए बटलर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से जॉनी बेस्टो भी 14 रनों के निजी स्कोर पर शमी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 10वें ओवर की पहली गेंद पर शमी एक बार फिर से कोहराम मचाते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर टूट पड़ते हैं और 39 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका जॉनी बेस्टो के रूप में लग जाता है, जहां पर जॉनी बेस्टो के द्वारा 23 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली जाती है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आए बटलर और मोइन अली सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का कोहराम अभी भी जारी रहता है और दोस्तों 16 ओवर में एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए बटलर को अपना शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 16 ओवर की पहली गेंद पर 52 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका बटलर के रूप में लग जाता है, जहां दोस्तों बटलर 23 गेंदों में 10 रन बनाकर कुलदीप की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद मोइन अली का साथ देने के लिए लिविंगस्टोन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर तो अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मोहम्मद शमी अपना कोहराम दिखाते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और 24 ओवर की पहली गेंद पर मोइन अली के रूप में 81 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को 6वां झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों मोइन अली 31 गेंदों का सामना करते हुए 15 रनों के निजी स्कोर पर शमी की गेंद पर राहुल के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक लगातार विकेटों के गिरने से इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मौजूदा समय तक इंग्लैंड के 2 नए बल्लेबाज लिविंगस्टन और क्रिस वोक्स मैदान पर मौजूद रहते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और दोस्तों टीम के स्कोर को 30 ओवरों की समाप्ति पर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 4 विकेट की दरकार है, तो वही दोस्तों इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 130 रनों की दरकार है।